सुंदरपुर गांव के एक छोर पर एक बहुत ही सीधा और मेहनती लोहार रघुवीर रहता था। उस दिन अकेले बैठे बैठे रघुवीर एकटक आसमान की तरफ देखे जा रहा था, जैसे किसी ने उसकी सारी शक्ति खींच ली हो और उसे लाचार कर दिया हो। होता भी क्यों ना, वो बेचारा दिन भर भट्टी की आग में तप कर लोहे के औजार बनाता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से किस्मत ने ऐसा मुंह मोड़ा कि काम धंधा बिल्कुल ठप पड़ गया। घर की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के लाले पड़ गए। सुन रहे हो जी, घर में आटे का आखिरी डिब्बा भी झाड़ पोंछ कर खत्म हो गया है। आज चूल्हा कैसे जलेगा? कल से रतन ने भी ढंग से कुछ नहीं खाया है। मुझसे तो अब बच्चे की ये हालत और नहीं देखी जाती। राधा, आज शाम को रसोई का सामान जरूर ले आऊंगा। कब तक चलेगा ऐसा रघु? रोज सुबह एक आस लेकर जाते हो और शाम को वही उतरा हुआ चेहरा लेकर लौट आते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? ये घर तो देखो, मिट्टी झड़ी जा रही है, दीवारें टूट रही हैं। याद भी नहीं है हमने कब पेट भर के खाना खाया था। क्या करूं राधा, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। जब भी लगता है कि हालात सुधरेंगे, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि सब फिर से मिट्टी में मिल जाता है। अब देख, जैसे तैसे कुछ पैसे जोड़े तो तू बीमार पड़ गई। फिर रतन के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में घर का कोना कोना खाली हो गया। तभी 10 साल का रतन दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, मेरा कई दिनों से खूब अच्छा खाना खाने का मन हो रहा है। हमारे घर में दूसरों की तरह खीर पूरियां, तरकारी, मिठाइयाँ क्यों नहीं बनती? मुझे वो सब बहुत स्वाद लगता है। अभी मिल जाए तो 10 से 20 पूरियां खा जाऊंगा। हम कब खाएंगे पिताजी ऐसे अच्छा खाना? तू चिंता मत कर बेटा, अपने दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। फिर तेरा जो दिल करेगा वही बनाएंगे। पिताजी, एक बात बताऊं? हाँ रतन बेटे, बोलो। जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं खींचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और बोली, तुझे मैंने मना किया था ना कि हमारे खाने के समय पर मत आया कर। जब देखो मुंह उठा के चला आता है लालची कहीं का। भाग जा, चल निकल यहाँ से। पिताजी, आज आप बाजार से मिठाइयाँ लाना, लाएंगे ना? हे भगवान, मेरे बच्चे को 2 रोटी भी नसीब नहीं। राधा का रोना सुनकर रघुवीर का कलेजा फट गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो आंसुओं का घूंट पीकर रह गया और चुपचाप अपने औजार उठाकर दुकान की ओर चल पड़ा। रघु मन में बेबसी और आंखों में आंसू लिए हाट की तरफ बढ़ा जा रहा था और वहां पहुंचकर अपने काम में जुट गया। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे? अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत। रतन की बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती हैं। बेचारा रघुवीर अपनी भट्टी के पास उदास बैठा अपनी फूटी किस्मत पर रो ही रहा था कि तभी वहां सुंदरपुर गांव का सबसे लीचड़ इंसान यानी गांव का प्रधान और उसका चमचा दुष्ट बाली आ धमकते हैं। इन दोनों को तो जैसे दूसरों को परेशान करने और उनके जले पर नमक छिड़कने में ही सबसे ज्यादा मजा आता था। प्रधान अपनी मूंछों पर ताव देते हुए और बाली अपनी गंदी सी हंसी हंसते हुए रघुवीर की दुकान पर रुके। अरे ओ रघुवीर, क्या बात है भाई? आज तेरी भट्टी की आग से ज्यादा तेरा मुंह बुझा बुझा सा क्यों लग रहा है? क्या हुआ? आज कोई ग्राहक वराहक नहीं फंसा क्या? हाँ मुखिया जी,
अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत झेल रहा है। खाने को लाले पड़े हैं। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हाथों में किस्मत ही नहीं है। मालिक, मैं क्या कह रहा था कि इस रघुवीर को गांव से निकाल देते हैं। वैसे भी अभी किसी काम का नहीं रह गया। इसकी मनुष्य छाया पूरे गांव में फैल रही है। तुम भी ना बाली। भगवान पे भरोसा रख रघु, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे ऊपर ये दुख क्यों? उस दिन रघुवीर का हौसला भट्टी की आग से भी पहले बुझ गया। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला था। रघु की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मन बहुत बेचैन था। क्या हुआ रघु? आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया राधा, और ऊपर से मुखिया और बाली मेरी किस्मत पर हंसते रहे। मैं तुम्हारे लिए खाने को भी कुछ नहीं ला सका। रघु, किसी से उधार ही ले आओ खाने के लिए। नहीं राधा, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। सब जगह उधार ले चुका हूँ। लोग ताने मारते हैं, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? रघुवीर पूरी तरह टूट चुका था। भूख से हार कर उसने एक टोकरी ली और जंगल की तरफ निकल गया कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन जंगल के किनारे फिर उसे मुखिया मिल गया। अरे रघुवीर, क्या बात है? लोहारी छोड़कर अब जंगल के पत्ते चबाने की नौबत आ गई। कहीं जाकर भीख मांग ले। भारी मन से रघुवीर घने जंगल में आगे बढ़ा। अचानक उसे लगा जैसे झाड़ियों के पीछे से कोई उसे छुपकर देख रहा है। शायद मेरा वहम है। कौन है वहाँ? तभी झाड़ियों से एक बेहद खूबसूरत हिरन बाहर आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो बार बार पीछे देख रहा था। अचानक वो हिरन रघुवीर की तरफ रुक रुक कर बढ़ने लगा, मानो अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। रघुवीर उसके पीछे चल पड़ा। जंगल और घना हो गया। वो हिरन इधर ही भाग के आया है। रात से सुबह हो गई है, लेकिन अभी भी हाथ नहीं आया है। हाँ, कल से नाक में दम कर रखा है। चलो जल्दी चलो। जल्दी करो, वो बहुत महंगा जानवर है। हाथ से निकल गया तो मालिक हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। डर मत दोस्त, अब तो मेरे पास सुरक्षित है। हिरन आंखों में आंसू लिए प्यार से रघु को देखता है। रघु हिरन और जंगल से तोड़े हुए फल लेकर घर की ओर चल पड़ता है। राधा, अरे राधा, देखना मुझे जंगल में क्या मिला। ये क्या ले आए हो तुम? राधा, शिकारी इसके पीछे पड़े थे, मैंने इसे बचा लिया। पिताजी, ये तो बहुत सुंदर और प्यारा सा है। गांव में मुझे कोई बच्चा अपने साथ नहीं खेलने देता। आज से ये मेरा दोस्त। तुम मेरे दोस्त बनोगे ना? माँ, हम इसको शीनू कह के बुलाएंगे। शीनू, तुम्हें अपना नाम पसंद आया? कुछ दिन बीते। रोज सुबह शीनू रघुवीर के पास आता और उसे प्यार से छूकर चला जाता। शीनू के आते ही जैसे जादू हो गया। रघुवीर के बनाए औजार अचानक बेहद मजबूत और चमकदार बनने लगे। रघुवीर भाई मान गए, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे बनाए गए औजार तो टूटते ही नहीं हैं, खूब चलते हैं। रघुवीर खुद हैरान था कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन खुशियों को नजर बहुत जल्दी लगती है। एक दिन गांव का लालची जमींदार वहां आ धमका। शीनू को देखते ही उसका चेहरा बदल गया। तुम जानते भी हो रघुवीर, तुमने किसे अपने घर में रख लिया है? ये मेरा हिरन है।
अभी कुछ दिन पहले ये घर से जंगल की तरफ भाग गया था। मैंने काफी ढूंढा लेकिन मिला नहीं। अब मुझे इसको दे दो। जमींदार साहब, वो इसे मारने आए थे और मैंने इसे बचाया। अब ये हमारे घर का हिस्सा बन गया है। आप कोई और हिरन पकड़ लीजिए। देख रघुवीर, प्यार से कह रहा हूँ, दे दे इसको मुझे। अगर तुझे इसके बदले में धन चाहिए तो वो भी दे दूंगा। रघु ने भाप लिया था कि मुखिया झूठ बोल रहा है। मालिक, मैं शीनू को आपको नहीं दे सकता। वो हमारे लिए अनमोल है। तुझे पता भी है तू क्या ठुकरा रहा है लोहार, और इसका हर्जाना तुझे भुगतना पड़ेगा। याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। ये अब हमारे परिवार का हिस्सा है मालिक। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। जमींदार पैर पटक कर वहां से चला जाता है। उधर राज्य की राजधानी में स्थित राजमहल में खौफ का साया था। राजा भीमसेन की बेटी रत्ना भयंकर बीमार थी। महाराज, राजकुमारी की ये बीमारी कोई मामूली बीमारी नहीं है और इसका इलाज भी इतना आसान नहीं होगा। राजवैद्य जी, कोई तो रास्ता होगा। रास्ता तो है, पर उसकी शर्त इतनी कड़ी है कि आपका दिल दहल जाएगा। शर्त? कैसी शर्त वैद्य जी? आप बस उपाय बताएं। एक जादुई हिरन के आंसू और एक सच्चे निष्कपट मनुष्य के दिल से निकले आंसू, जब ये दोनों आंसू बिना किसी लालच, बिना किसी दबाव के एक साथ जमीन पर गिरेंगे, तभी वहां एक दिव्य पुष्प प्रकट होगा। वही पुष्प राजकुमारी को नया जीवन दे सकता है। लेकिन महाराज, इस बात का खास ध्यान रहे, यह रहस्य किसी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर उस सच्चे मनुष्य को पता चल गया कि उसके आंसुओं से किसी का भला होगा, तो उसके आंसू सच्चे नहीं रहेंगे। अगले ही दिन पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। सुनो सुनो सुनो, जो भी व्यक्ति एक दुर्लभ हिरन को पकड़कर राजमहल में लाएगा, उसे 100 सोने के सिक्के और 100 एकड़ जमीन दी जाएगी। लेकिन अगर किसी को वो हिरन मिल जाए और वो उसे राजा को सौंपने से मना करे, तो उसे राजद्रोह का दोषी मानकर सीधा फांसी की सजा दी जाएगी। ये ऐलान सुनते ही गांव का लालची जमींदार खुशी से पागल हो गया। उसे तो सब पता था कि हिरन कहाँ है। मंत्री जी, आप लोग जिस मायावी हिरण को दर दर ढूंढ रहे हैं ना, वो कहीं और नहीं बल्कि सुंदरपुर के उसी लोहार रघुवीर के पास है। जाइए और पकड़ लाइए उसे। कुछ ही देर में राजा के हथियार बंद सिपाही गांव में रघुवीर के घर के बाहर आ धमके। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। तभी उनमें से एक ने बोला, रघु, ये हिरन हमें दे दो, राजा का आदेश है। मालिक, मुझे माफ करें, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपना हिरन नहीं दे सकता। एक बार और सोच लो बेवकूफ। राजा के हुक्म को ना मानने की सजा सीधी फांसी है। मुझे फांसी मंजूर है, लेकिन मैं शीनू को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। बस फिर क्या था। सिपाहियों ने रघुवीर को भारी बेड़ियों में जकड़ लिया और बेजुबान शीनू को भी अपने साथ ले गए। राजा भीमसेन के आदेश पर उन दोनों को महल के एक ठंडे और अंधेरे कारागार में डाल दिया गया। पूरे राज्य में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। राज्य के अलग अलग लोगों को लाया गया, किसी किसान को, किसी व्यापारी को, तो किसी दरबारी को। हिरन को बीच दरबार में खड़ा करके जनता को आदेश दिया गया, इस हिरन से लिपटो और जोर जोर से रो। किसी भी कीमत पर तुम्हारे आंसू निकलने चाहिए। अब राजा का आदेश था तो कोई मना भी कैसे करता। लोगों ने खूब रोने की नाटक किया। कुछ ने तो डर के मारे सच में जबरदस्ती के आंसू भी निकाल लिए। लेकिन जादू तो तभी होता ना जब दिल में कोई खोट ना हो। जमीन पर उनके आंसुओं की कई बूंदें गिरी, लेकिन वहां ना कोई चमत्कार हुआ और ना ही कोई दिव्य फूल खिला। उधर महल में राजकुमारी रत्ना की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी और इधर राजा की बेचैनी और गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। आखिरी में राजा खुद हिरन को गले लगाकर रोने लगे, लेकिन तब भी कोई चमत्कार नहीं हुआ।
ये सब बकवास है। ये कोई मायावी हिरन नहीं है। इसके चक्कर में मेरी बच्ची वहां मौत से लड़ रही है और हम यहाँ अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। इस मनहूस हिरन को इसी वक्त काट कर रख दो, मार डालो इसे और जाकर उस असली मायावी हिरन को ढूंढ कर लाओ। जैसे ही जल्लाद अपनी तलवार लेकर बेजुबान शीनू की तरफ बढ़ा, तभी पीछे से रघु के चीखने की आवाज गूंज उठी। नहीं, रुक जाओ। रघुवीर अपनी भारी बेड़ियों की परवाह किए बिना पागलों की तरह दौड़ता हुआ आगे आया। भगवान के लिए मेरे शीनू को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। उस बेजुबान की क्या गलती है? मेरी बच्ची आज मौत के मुंह के और पास पहुंच गई, और वो भी सिर्फ इस जानवर की वजह से। ये जादू ही नहीं, हमारे लिए सिर्फ एक मनहूस साया है। मुझे वो जादुई हिरन चाहिए। जाओ और ढूंढ कर लाओ उसे। और तुमने सुना नहीं, मार डालो इसे। महाराज, अगर किसी की जान लेनी ही है तो मेरी जान ले लीजिए, मेरा गला काट दीजिए, लेकिन इसे छोड़ दीजिए। ये जानवर नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा है। ये कहते कहते रघुवीर उठकर दौड़ा और उसने शीनू को अपने सीने से कसकर लगा लिया। वो एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। इस बार उन आंसुओं में ना तो फांसी का कोई डर था, ना ही सोने के सिक्कों का कोई लालच। वहां था तो बस एक बेजुबान के लिए एक इंसान का सच्चा प्यार। रघुवीर को ऐसे रोता देख शांत खड़े शीनू की आंखों से भी मोटे मोटे आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो शीनू, ये सब मेरी गलती है। ना मैं तुम्हें उस दिन घर लाता और ना ही तुम्हारे साथ ये सब होता। और फिर हुआ वो चमत्कार जिसका इंतजार सबको था। जैसे ही रघुवीर और शीनू के आंसू एक साथ राज दरबार की जमीन पर गिरे, उसी पल एक तेज रोशनी हुई और वहां एक बेहद खूबसूरत चमकता हुआ दिव्य फूल खिल उठा। पूरा राज दरबार उस फूल की रोशनी और खुशबू से महक उठा। वहां खड़े सिपाही, दरबारी और खुद राजा भीमसेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही उस जादुई फूल ने मौत की नींद सो रही राजकुमारी रत्ना को छुआ, एक चमत्कार हो गया। राजकुमारी की सांसें लौट आईं और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। अपनी बेटी को जिंदा देखकर राजा भीमसेन की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बेटी को जीवन दान दे दिया। मेरी बच्ची, तू अब कैसी है? पिताजी, मैं ठीक हो गई। कुछ दिनों में राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो गई। रघु और उसके हिरन को छोड़ दिया गया। अगले दिन राजा रघु के घर पहुंचे। मुझे माफ कर दो रघुवीर, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। तुमने मेरी बेटी मुझे लौटाई है। ये लो तुम्हारा इनाम, 100 सोने के सिक्के और 100 एकड़ उपजाऊ जमीन भी तुम्हें दी जाती है। आज से तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, तुम आज से हमारे राज लोहार हो। तुम्हारी देख रेख में हमारे सेना अस्त्र शस्त्र बनाए जाएंगे। रघु और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी बेरंग सी जिंदगी में रंग भर गया। रघु की पूरी दुनिया ही बदल गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे निस्वार्थ भाव से मदद करके रघु ने अपनी किस्मत पलट ली। अगर आपको रघुवीर और शीनू की ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही मजेदार कहानी में।